नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में बड़े बदलाव हुए हैं और 2 मार्च को मायावती जी ने जो बैठक बुलाई थी, राष्ट्रीय बैठक, जिसमें सभी छोटे बड़े नेता पूरे देश के थे, उससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि मायावती जी बड़े फैसले ले सकते हैं और मेरा इशारा सीधा सीधा आकाश आनंद को लेकर भी था। और मैंने कहा था कि अगर किसी को पद से मुक्त किया जाए या पद से हटाया जाए या किसी का पद छोटा किया जाए, उस पर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आकाश आनंद को पदों से मुक्त किया जाएगा, ये कहा नहीं था, ये सीधे सीधे मैंने इशारा दिया था कि अगर किसी को पद से हटाया जाएगा, मेरा इशारा आकाश आनंद को लेकर ही था। मैंने कहा अगर हटाया जाता है या कुछ किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आकाश आनंद बीएसपी छोड़ देंगे या बीएसपी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे या बाबा साहब का जो मिशन लेकर वो चल रहे हैं उसको छोड़ देंगे, वो उस पर बने रहेंगे। और बीएसपी में ऐसा होता रहा है कि जो बहुत नीचे है वो ऊपर चला जाता है, मायावती जी हाथ रख देती है जिन पर, और जो दूसरे पार्टी के नेता हैं या दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं बीएसपी पर सवाल खड़ा करेंगे, मायावती जी के फैसले पर सवाल खड़ा करेंगे और भड़काने की कोशिश करेंगे उन सभी बहुजन समाज के लोगों को जो कहीं ना कहीं मायावती जी को पसंद करते हैं, मायावती जी को और पार्टी को पसंद करते हैं, समर्थक हैं एक तरह से, उनको भड़काने की कोशिश करेंगे और अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि मायावती जी हर फैसले गलत ले रही है, इसी वजह से पार्टी पीछे जा रही है या जो जनाधार है या वोट प्रतिशत है वो घट रहा है। इस तरह से लोगों को भड़काएंगे। तो उसमें किसी को आना नहीं है, सबको बसपा के साथ ही रहना है और मायावती जी के फैसले के साथ रहना है। और ये फैसला क्यों हुआ है? फैसला ये था कि मायावती जी ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया और जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, 2 कोऑर्डिनेटर बनाए थे मायावती जी ने। एक तो रामजी गौतम जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, और रामजी गौतम के साथ साथ उन्होंने आनंद कुमार जो उनके भाई हैं उनको भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था। आज उन्होंने, मायावती जी ने उनको भी पद से हटा दिया है और जो पहला पद था उनका, आनंद कुमार जी का, वो पद उनका बरकरार रहेगा और नए रणधीर बेनीवाल को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो इन सब में चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। बीएसपी के समर्थक या कुछ टूटने वाले जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं बहकने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनके सवालों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। मायावती जी हमेशा से बाबा साहब के विचारों पर चलती रही हैं और डिसिप्लिन में रही हैं। अनुशासन पार्टी में जितना रहता है वो शायद किसी और पार्टी में रहा हो। बीएसपी अनुशासन की पार्टी के साथ साथ विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा कहीं ना कहीं कमज़ोर अगर होगी तो मायावती जी सारे रिश्ते नातों को एक तरफ रख देंगी। ये बात मायावती जी भी बोल चुकी हैं कि पार्टी में या राजनीति में मेरे लिए रिश्ते नाते कोई महत्व नहीं रखते। ये मायावती जी ने कही भी है और इसको करके भी दिखाया है। दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, परिवारवाद का जो स्टैंप है वो उन पे लगा हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, उनका उत्तराधिकारी उन्हीं में से बना हुआ है और परिवार के जितने सदस्य हैं वही सांसद एमएलए बने हुए हैं। ये सीधी सी बात है। और ये परिवारवाद वाली बात जो थी वो बीएसपी को लेकर भी चल रही थी कि मायावती जी अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं, आनंद कुमार को आगे बढ़ा रही हैं और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को इसलिए बनाया कि वो भतीजा है उनका। तो परिवार की राजनीति का थप्पा बीएसपी पर भी लग रहा था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो काबिल है, बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है, बाहर का जो व्यक्ति होगा उससे ज़्यादा काबिल है, तो परिवार के सदस्य को उत्तराधिकारी या कमान देने में कोई हर्ज नहीं है। परिवारवाद का थप्पा तो तब लगेगा जब बहुत सारे लोग काबिल हों लेकिन उनको छोड़ करके जो काबिल नहीं है, नाकाबिल है, उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन आकाश आनंद बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, मीडिया पर उनकी पकड़ है, बहुत दूर का सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो मायावती जी ने बहुत सोच समझकर उनको उत्तराधिकारी बनाया और बहुत मौके भी दिए। और जिस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो बीएसपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी उनको पदों से मुक्त कर दिया है, हटा दिया है, पार्टी से भी अब निष्कासित कहीं ना कहीं मायावती जी ने किसी न किसी कारण कर दिया है। अब आनंद कुमार जो हैं उनके भाई, उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था उसी दिन 2 तारीख में जब मीटिंग हुई थी, तो अब उनको भी हटा दिया है। तो इस पर पूरी चर्चा करनी है कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है या क्या हुआ होगा जो मायावती जी ने ऐसा किया है।
हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर परिवार में कलेश की बात है, परिवार में कुछ झगड़े की बात है, अनमन की बात है, उसको लेकर ये फैसले, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहुजन समाज इतना बड़ा समाज है, इसको चलाने के लिए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं आज़ादी के 70 सालों बाद, 75 सालों बाद भी कहीं ना कहीं जो मनुवादी सोच वाले व्यक्ति हैं आज तक सुधरे नहीं हैं। जो आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए था बहुजन समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में, वो अभी तक नहीं हुआ। दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग या कमज़ोर सवर्णों में जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसी पर भी कोई अत्याचार ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा वाला व्यक्ति इस देश में रहेगा, या बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति रहेंगे, वही शायद इस देश को या कमज़ोर लोगों को बचा सकते हैं। वरना देश में कहीं ना कहीं जो आज भी ऊंच नीच की खाई, गरीबी अमीरी की खाई, असमानता की खाई जो है वो रहेगी। मायावती जी ने इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मानवता कायम हो, इस तरह का सपना बाबा साहब ने भी, और जितने महापुरुष हैं उन्होंने देखा है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति बीएसपी का उत्तराधिकारी हो, जो बीएसपी को, बहुजन समाज को संभाल सके। अगर आकाश आनंद को कहीं ना कहीं कोई सलाह दे रहा है या गलत दे रहा है, तो वो मायावती जी के संज्ञान में शायद कोई बात आई हो। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया। ये बात सब जानते हैं। मायावती जी के बाद उत्तराधिकारी का मतलब यह है कि मायावती जी के बाद जो बीएसपी को संभालेगा वो उत्तराधिकारी संभालेगा। फिर अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आकाश आनंद वो होंगे। उत्तराधिकारी का सीधा सीधा मतलब है कि बीएसपी पे पूरा का पूरा अधिकार उनका हो जाएगा। तो अशोक सिद्धार्थ जो थे, जो काशीराम जी के टाइम से बीएसपी से जुड़े हुए हैं, बड़े नेता हैं, मायावती जी के भी करीबी रहे, तो आज वर्तमान में वो समधी हैं एक तरह से मायावती जी के, और आकाश आनंद उनके दामाद हैं। उनकी जो लड़की है प्रज्ञा, उनसे उनकी शादी हुई थी, और मायावती जी ने शायद इसमें इंटरेस्ट भी लिया इस शादी में। लेकिन शादी होने के बाद 2-3 साल शायद शादी को हो गए हैं। अब जो सिद्धार्थ हैं, अशोक सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं अगर वो किसी से जुड़ते हैं, किसी से भी जुड़े, किसी से कोई रिश्ते बनाए अपने बेटे की, अगर वो कहीं शादी भी करे, तो आप मान के चलते हैं कि अशोक सिद्धार्थ जो हैं वो ससुर हैं आकाश आनंद के, और आकाश आनंद उत्तराधिकारी हैं। तो अब क्या नाम है, अगर कोई आकाश आनंद से जुड़ेगा, वो मायावती जी से सीधा सीधा जुड़ रहा है, तो अगर उनके बेटे की कहीं शादी होगी, तो जो लोग जुड़ेंगे अशोक सिद्धार्थ से या आकाश आनंद से, वो मायावती जी से भी डायरेक्ट जुड़ जाएंगे एक तरह से। तो कुछ फैसले ऐसे लेने चाहिए किसी को भी, चाहे वो अशोक सिद्धार्थ हो या आकाश आनंद हो या आकाश आनंद की वाइफ हो, कोई भी हो जो अब मायावती जी से जुड़ चुका है, जो बहुत करीबी है, और आकाश आनंद उत्तराधिकारी तो उनके करीबी हैं, तो उनको सारे के सारे फैसले ऐसे इतनी सोच समझ के लेने चाहिए कि अब जो आपसे जुड़ेगा वो एक तरह से आपसे नहीं, मायावती जी से जुड़ रहा है और इस बीएसपी से जुड़ रहा है एक तरह से। तो ये बहुजन समाज है। बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं, इस देश में तो ज़्यादातर स्वार्थी लोग हैं सारे के सारे, और अगर कहीं ना कहीं लालच और स्वार्थ ना होता तो शायद चंद्रशेखर आज़ाद भी आज बीएसपी में होते। तो सब ईमानदार नहीं हो सकते, लालची भी हैं, स्वार्थी भी हैं, कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट सोचने के लिए वो आकाश आनंद से जुड़ सकते हैं, अशोक सिद्धार्थ से जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती जी ने इस पूरे बहुजन समाज के बारे में सोच करके, बाबा साहब की विचारधारा को सोचते हुए कि आगे कोई प्रभाव ऐसा ना पड़ जाए इस पार्टी पर, इस विचारधारा पर, कि मेरे बाद इस पार्टी को ख़राब कर दिया जाए। और पार्टी को ख़राब करने का मतलब, पार्टी को डुबोने का मतलब, ख़त्म करने का मतलब ये होगा कि इस देश में कभी भी मानवता कायम नहीं हो पाएगी। और जो पहले रूल रेगुलेशन कुछ मनुवादी लोगों ने बना रखे थे गरीब लोगों के लिए, मेहनत मजदूरों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए, तो वो रूल रेगुलेशन आगे जिस तरह की उनकी मानसिकता है आज भी वो चाहते हैं, तो वो ना हो जाए, वो स्थिति पैदा ना हो जाए। इसीलिए मायावती जी ऐसा कोई भी काम करने वाली नहीं है जिससे आने वाले समय में बहुजन समाज को दिक्कत परेशानी हो। इसलिए अपने जीते जी वो ऐसा नियम
बनाकर जाएंगी या उत्तराधिकारी बनाकर जाएंगी जो बहुजन समाज को, पूरे के पूरे बहुजन समाज को, इस पार्टी को संभाल सके। तो आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया। आनंद कुमार का जो पद था वो घटा दिया है, या राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से जो उनका उपाध्यक्ष वाला पद था वो अपने पद पर है। लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बीएसपी के साथ ही हैं, बीएसपी के साथ ही रहेंगे। और इस पर और लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है, बहुत से लोग। और दूसरी पार्टी वाले, मैं तो कह रहा हूं कि दूसरी पार्टी वाले लोग जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, कोई भी, उनसे सवाल अगर किया जाएगा वो तो कहीं ना कहीं बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए या बहुजन समाज को, लोगों को गुमराह करने के लिए, भड़काने के लिए बीएसपी के खिलाफ इस तरह के बयान देंगे ही देंगे। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद्रशेखर आज़ाद की देख रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने सारे मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मायावती जी के बारे में और आकाश आनंद को उनको पदों से हटाया है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। और आनंद कुमार को उन्होंने हटा दिया है। आकाश आनंद को भी, सॉरी, चंद्रशेखर आज़ाद को भी पता नहीं चला था कि उन्होंने आनंद कुमार का पद फिर से घटा दिया है। तो मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा, वैसे तो वो हमेशा से मायावती जी के खिलाफ कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं। नेता मानने की जो बात कहते हैं वो तो बीएसपी के, मैंने पहले भी कहा, बीएसपी के समर्थकों का वोट ले सके, लेकिन हमेशा से मायावती जी को अपना नेता कह करके, आदरणीय कह करके मायावती जी में ही कमी निकाल देते हैं। ये बात सभी लोग जानते भी हैं। और जयप्रकाश जो पार्टी से बाहर चल रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जयप्रकाश ठीक तो है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की कोई भी, और बीएसपी के साथ ही है, या बीएसपी से जुड़े भी ना, लेकिन कोई पार्टी में नहीं गए और प्रचार करते हैं बहुजन समाज के पक्ष में ही। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी किसी इंटरव्यू में कभी कभी उल्टा सीधा बयान दे देते हैं कि जो बहुजन समाज के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही चंद्रशेखर तो आज़ाद तो हमेशा से इस बात को करते हैं कि वो कहीं ना कहीं ऐसा बयान देते हैं जिसमें मायावती जी की एक तरफ तारीफ, लेकिन बाद में सारी की सारी वो बुराई कर देते हैं। और पार्टी की बुराई सबसे पहले करते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी बना ली, अपने नाम से पार्टी बना रखी है, आज़ाद समाज पार्टी, तो अब अपनी पार्टी को सर्वोपरि कहेंगे वो सारी पार्टियों को। और बल्कि बहन जी को बेशक वो नेता कह रहे हैं, उनकी पार्टी को कमज़ोर कहेंगे। इस तरह के आरोप, और चंद्रशेखर के आरोप बहुत थे कि भतीजे को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। अब तो उनके सारे के सारे जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो सारे के सारे बेबुनियाद हो गए। या और लोग देश के अंदर या दूसरी पार्टी वाले भी जो परिवारवाद की राजनीति को लेकर कहते थे कि मायावती जी परिवारवाद की राजनीति कर रही है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए उत्तराधिकारी बनाया है, तो उनके जो आरोप थे वो भी सारे के सारे बेबुनियाद हो गए, वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। चंद्रशेखर का ये बड़ा सवाल रहता था, क्योंकि वो हमेशा से अपने आप को काशीराम जी का उत्तराधिकारी कहते थे। वो कहते थे कि बीएसपी का उत्तराधिकारी या काशीराम जी का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए। या मायावती जी उत्तराधिकारी बन गई थी, काशीराम जी ने बनाया था, या मायावती जी के बाद कोई अगर उत्तराधिकारी बने तो मैं होना चाहिए, यानी कि वो ये सीधा सीधा मानते हैं। तो बहुत आरोप मायावती जी पे लगाते थे, आदरणीय नेता कहते कहते। आज भी जब उनसे सवाल पूछा कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है और जो आनंद कुमार का पद घटा दिया है, अशोक सिद्धार्थ को हटा दिया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये तो मान लिया कि कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे हैं, बहुत कमज़ोर हैं। उन्होंने सीधा कहा आज जो एक एक नेता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी कि वो ढूंढ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश भी कर रहे होंगे। बीएसपी के तो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, कोई अलग से तो कोई जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब वो ढूंढ रहे हैं आज भी बीएसपी के जो लोग हैं, बड़े नेता, उनके साथ आए। तो उन्होंने कहा कि नेता नहीं मिल रहे पार्टियों को, एक एक नेता बड़े मुश्किल से ढूंढने को मिल रहा है। और बीएसपी ऐसी हालत में जहां बीएसपी कमज़ोर है वहां भी बड़े बड़े नेता हटा रही है बड़ी। तो ये मानते हैं कि मायावती जी जो बड़े फैसले ले सकती है, कोई और नहीं ले सकता। और वो इस बात को उन्होंने कहा कि आज जब कमज़ोर है, इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, इतने बड़े बड़े नेता को हटा रही है, मानने की बात है। कोई उनके पार्टी से जुड़ नहीं रहा और उसके बाद भी मायावती जी हटा रही हैं। तो इसका मतलब चंद्रशेखर आज़ाद बहुत पीछे हैं, बहुत कमज़ोर हैं। वो ये मान रहे हैं कि नेता नहीं मिल रहे, ढूंढने से भी जितने भी नेता उनके पास हैं या जो लोग हैं वो बीएसपी के ही कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ चले गए बीएसपी को छोड़ करके। और अभी भी शायद वो बीएसपी के नेताओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि भाई बीएसपी के साथ अगर चंद्रशेखर आ जाए, विलय कर ले, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अपनी पार्टी को ख़त्म करें, क्योंकि अपने नाम से ही पार्टी बना रखी है आज़ाद समाज पार्टी। तो अपने नाम को चलाने के लिए या पार्टी को कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं, कैसे वो विलय कर सकते हैं। और फिर अगर वो पार्टी ऐसा कर भी लेते हैं तो फिर जो आज वो कुछ भी बोल देते हैं, उल्टा सीधा
कहीं भी जाकर बोल देते हैं, अमर्यादित शब्द वो भी बोलते हैं चंद्रशेखर कहीं ना कहीं। तो बीएसपी में आकर तो बड़ा अनुशासन में उनको रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े नेता, अब बड़े बड़े नेता क्या, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से बड़ा क्या नेता होगा, उत्तराधिकारी से बड़ा क्या नेता होगा, मायावती एक झटके में उनको निकाल सकती है। सीतापुर में जो उन्होंने बयान दिया था 2024 के चुनाव में, बीच में से ही निकाल दिया। एक तो होता है कि भाई चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद निकाल दिया जाए, कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन मायावती जी तुरंत गलत चीज़ों पर, जो अनुशासन में नहीं है, जो पार्टी का जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, अगर उनके खिलाफ हैं या उनसे हटकर कोई बात बोल दे तो एक झटके में बड़े से बड़े पद से मायावती जी हटा सकती हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं झेल पाएंगे बीएसपी का या मायावती जी का जो नियम बना हुआ है, जो अनुशासन बहन जी ने बना रखा है पार्टी में, उन अनुशासन पे चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चल पाएंगे। इसीलिए वो अलग ही रहेंगे। और अलग कितना फ़ायदा कर सकते हैं वो, या बहुजन समाज के लोगों का, नगीना के सांसद वो बन गए हैं, वहाँ भी उनको दलित और मुस्लिमों ने एक तरफा वोट दिया। बड़ी छवि उनकी भीम आर्मी संगठन से बन चुकी थी, इसीलिए वो आज सांसद हैं। लेकिन बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए, या बीएसपी की जो विचारधारा है बाबा साहब की, उसको आगे बढ़ाने के लिए मायावती जी ने बहुत कुछ सोच रखा है। वो ऐसे ही इसको जाया नहीं होने देंगी। और आकाश आनंद जो है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि मैंने आकाश आनंद के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी, परखी, जांची, सबके बारे में पता चल जाता है। आपको भी चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जी या आकाश आनंद के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा कि उनका क्या व्यवहार है, क्या सोचती हैं, और बहुजन समाज को लेकर उनकी क्या सोच है। तो मायावती जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और जो उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बन करके जितना भी उनको समय मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा समय मिला था 2007 से 12 में। तो उस 2007 से 12 के कार्यकाल में मायावती जी ने जो बहुजन समाज के लोगों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर जो देश के अंदर था, जो अनुशासन था उसके उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसा काम किया है कि वो प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं, वो प्रधानमंत्री मायावती जी बनने ही वाली थी। कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो होती है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है 2007 से 12 में, जो उनका शासनकाल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि उनके शासनकाल पे, उनके कार्यकाल पे कोई उंगली उठा दे। उनके काल में ही सबसे ज़्यादा काम हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अलावा किसी भी सरकार में उत्तर प्रदेश का जो विकास नहीं हुआ है, बल्कि जो आज कहीं ना कहीं उल्टी सीधी वारदातें हैं, गरीबों पर अत्याचार हैं, शोषण लोगों का होना है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी जो घटनाएं हैं, वो आज की स्थिति में और समाजवादी पार्टी के काल में तो देखी गई हैं, लेकिन बीएसपी में बहुत कम, किसी भी महिला पर कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, बहुत कम देखने को सुनने को मिलती थी। लेकिन आज आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए मायावती जी के शासनकाल पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और सिर्फ ये तो 5 साल का कार्यकाल होता है जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है कहीं का, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो तब तक रहेगा जब तक जिंदा रहेगा, या पार्टी जब तक रहेगी। तो मायावती जी ने वही शासन या वही जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, वो संगठन में बनाए हुए हैं। इसीलिए बीएसपी संभली हुई है, एकजुट है, और बीएसपी कहीं बिखर नहीं रही है। कुछ लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वोट दे देते हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन उनका भी मानना यही है कि हम बीएसपी के साथ ही। बल्कि ओबीसी समाज से मेरी बहुत ज़्यादा बात भी होती है, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जिसमें सभी आते हैं। हम यादवों की बात करते हैं तो यादव समाज के जितने भी लोग हैं, वो काशीराम जी ने ही उनको नेता ज़्यादातर बड़े बड़े पदों पर बनाया। बहुत सारे ऐसे पिछड़ी जाति हैं जिन्होंने, जो कभी सांसद, कभी विधायक नहीं बने थे, ये बीएसपी ने ही उनको आगे बढ़ाया। तो ओबीसी समाज में बहुत अति पिछड़े जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था और मायावती जी ने किया था। तो इसीलिए उनके शासनकाल पे, कार्यकाल पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो आकाश आनंद अभी सभी पदों से मुक्त हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश आनंद जो हैं वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो एक युवाओं में तो अपनी जगह बना चुके थे, या बना चुके थे नहीं, बना रखी है। जो युवा हैं, जो बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने युवाओं में अपनी एक जगह बना रखी है। और लोगों ने ये भी देख लिया है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर से ज़्यादा बेहतर जो हैं वो आकाश आनंद है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, दूर की सोचने वाले, टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले व्यक्ति। मीडिया को अगर कोई बढ़ा सकता है, या मीडिया को बढ़ाने की बात हुई है, मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ बीएसपी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद की देन है। लेकिन
मायावती जी ने पार्टी के बारे में और बहुजन समाज के बारे में सोचते हुए कुछ ना कुछ फैसला लिया है। और आकाश आनंद कहीं पार्टी में जाने वाले नहीं है, कोई अपनी पार्टी बनाने वाले नहीं है, किसी संगठन के साथ नहीं जुड़ेंगे। हम आपको ये भी बताते हैं वो ईमानदारी से बीएसपी के साथ और बाबा साहब की विचारधारा के साथ ही काम करते रहेंगे। तो ये चर्चा बीएसपी को लेकर करनी बहुत ज़रूरी है। बड़े बदलाव बीएसपी में हो भी रहे हैं और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2027 के चुनाव के लिए मायावती जी बहुत ज़्यादा उत्साहित वो भी हैं कि कैसे न कैसे करके किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बीएसपी की बनानी है। इसीलिए वो लगातार बैठक भी कर रही हैं, वो लगातार अपने नेताओं को बुला भी रहे हैं, उनको निर्देश भी दे रहे हैं। कमेटियाँ बनाई जा रही हैं जिला स्तर पे, उनमें कमेटियों में भी चेंज किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अकेले अपने दम पर सरकार बनाई जा सके। वो आने वाला समय बताएगा कि बहन जी गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन बीएसपी के लिए मायावती जी काम कर रही हैं। उन्होंने एक बात और बोली है कि जब तक मैं जिंदा हूं तो उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा, मायावती जी रहेंगी। सीधे सीधे साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बीएसपी किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होगी, या कोई करने की कोशिश करेगा तो वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। तो आकाश आनंद को हटाया है, सभी पदों से मुक्त किया है। उनके जो काम थे जो आकाश आनंद ने किए हैं वो अच्छे काम हैं और आकाश आनंद कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो बीएसपी के साथ ही रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ रहने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।